Very good morning, my dear children. Welcome to science class. Children, today in this video we will discuss about the parts of a cell. Okay, in previous video we discussed that cell differ in their shapes and sizes. हमने पढ़ा कि cells जो हैं उनकी shapes अलग अलग होते हैं, उनकी sizes अलग होती है और उनके function के according उनके shapes and size होते हैं, right? तो cell और size देखने में उनकी शेप्स और साइजेस अलग होते हैं, फिर भी कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। उनकी सेल्स के स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं सभी सेल्स में, राइट। तो मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। तो मेन रूप से सेल को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, द फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन डेट इज आउटर कवरिंग जिसे बोलते हैं। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स जो कि बिल्कुल मिडल में होते हैं, और थर्ड इज न्यूक्लियस जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक जो भी सेल का स्ट्रक्चर है उसके सेंटर में जो है वो सेल न्यूक्लियस है, एंड जो आउटर कवरिंग ऊपर का जो बाउंड्री है डेट इज सेल मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म उसके और उसके ऑर्गेनल्स जो हैं उसकी जो मिडल में जो भी हैं वो सारे साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेल मेम्ब्रेन, राइट। डिस्कस करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेल मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो इसमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर है। सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल आउटर कवरिंग है, आप देख सकते हो। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल्स मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो सबसे आउटर कवरिंग को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसके अंदर से सिर्फ कुछ सब्सटेंस ही एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन करते हैं? क्योंकि उसमें जो है वो पोरस होता है, वो मेम्ब्रेन पोरस होता है, उसके अंदर और बाहर कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस ही एंट्री कर सकते हैं, इसलिए उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन करते हैं। इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल and separate cell from one another and also from surrounding medium। तो ये सराउंडिंग मीडियम से एक तो अलग करता है सेल को, नेक्स्ट कि उसको एक आउटर कवरिंग भी देता है। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी, सेल को इंजरी से भी बचाता है, मतलब वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और कवरिंग होता है, ऊपर से इसके आउटर लेयर होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल सेल का सबसे आउटर कवरिंग है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और आउटर सराउंडिंग सेल होते हैं, उसे सेल वॉल कहते हैं। एंड इट्स शेप एंड साइज आर रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो थोड़ा रिजिड होता है, मतलब मजबूत होता है, कठोर होता है। इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेचर, हाई विंड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो ये जो प्लांट सेल का ये सेल वॉल होता है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर से, हवा से, तेज़ हवा से या मॉइस्चर से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाता है। तो हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में सबसे आउटर कवरिंग होता है, और सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल का सबसे आउटर कवरिंग होता है, राइट। और दोनों का काम होता है प्रोटेक्शन करना, किसी भी सेल को प्रोटेक्शन करना, राइट। दूसरे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आप देख सकते हो न्यूक्लियस जो है नंबर 1 पे है। न्यूक्लियस जो है सबसे मिडल में है। ठीक है, तो ये जो मिडल में बिल्कुल राउंड में है वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या है? तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं मिडल में बिल्कुल न्यूक्लियस है। डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल, बिल्कुल सेंटर में रहता है ये। ठीक है, डायमीटर वेरीज फ्रॉम 10 to 25 माइक्रोमीटर। उसका डायमीटर कितना होता है? 10 से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और हमने पढ़ा था 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर, राइट। एंड प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल, ये सभी सेल में होते हैं प्रेजेंट, रेड ब्लड सेल में ये नहीं होते हैं। वेल डेवलप्ड इन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होते हैं। एंड अनडेवलप्ड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये न्यूक्लियस नहीं होते हैं, राइट। एंड फ्यू टाइप ऑफ सेल हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, लेकिन ज़्यादातर सभी में एक ही सेल होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होते हैं। बट कुछ
ऐसे सेल होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल सेल, ठीक है। स्केलेटल के पास जो मसल सेल होता है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, राइट। यू सी द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियस, आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा, उसकी आउटर कवरिंग दिख रही है। तो ये आउटर कवरिंग जो है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो कवरिंग है ये डबल लेयर रहता है, बहुत थोड़ी मोटी होती है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ ए पोरस ऑफ डायमीटर अबाउट 18 to 100 नैनोमीटर, और उसके अंदर जो छेद होती है, आपको छेद दिख रही है, 80 से लेकर 100 नैनोमीटर के बराबर होती है, बहुत छोटी होती है। 1 नैनोमीटर होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है, तो उतना छोटा होता है वो। एंड कलरलेस डेंस सैप प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक कलरलेस लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन राउंड शेप्ड न्यूक्लियोलस एंड नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, एक तो अंदर सबसे अंदर में न्यूक्लियोलस है, बिल्कुल रेड कलर का जो आपको दिख रहा है वो न्यूक्लियोलस है, और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर दिख रहे हैं, जो उसके लिक्विड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक है। तो ये फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो ये जो फाइबर है जो आपको धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये किससे बना है, डीएनए से बना है और प्रोटीन से बना हुआ है। दिस फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, और जब सेल का डिवीज़न होता है उस वक्त ये फाइबर कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब एक तरह से गुथ जाता है, जम जाता है, और एक सब्सटेंस बनाता है जिसका नाम होता है क्रोमोसोम, ठीक है, जो इसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है, सम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ठीक है, जो डीएनए से बना होता है उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम, राइट। क्रोमोसोम कंटेन्स स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है जो कि जीन्स कहलाता है, ठीक है। डीएनए किससे बना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। सम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इससे बना हुआ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंड जीन्स ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और इस जीन्स का क्या काम होता है, वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स के उसके ऑफस्प्रिंग में, मतलब उनके बच्चों में वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो जाते हैं वो इसी जीन्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। जैसे कि माँ की तरह किसकी आंखें होती है, पापा की तरह किसी के बाल होते हैं, तो इस तरह के जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपने पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो जाते हैं वो भेजने का काम इसी जीन्स का होता है, राइट। एंड फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का फंक्शन है कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज़ लाइक मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न। और न्यूक्लियस जो है पूरे सेल के अंदर में जो एक्टिविटी होती है, केमिकल एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न के समय भी उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो है क्रोमोसोम जीन्स जो को ट्रांसफ़र करता है, राइट। एंड न्यूक्लियोलस सिंथेसाइजेस राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए टू कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम्स। और न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड को बनाता है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो उसको बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में, मतलब उसको बनाने के लिए जो उसका सामान है वो न्यूक्लियोलस देता है। एंड स्टोर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन जीन्स, और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रहता है। तो ये न्यूक्लियस का फंक्शन है। होप यू अंडरस्टूड। आप देख सकते हो किस तरह से जो है क्रोमोसोम, किस तरह से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाता है, और ये क्रोमोसोम में जो थ्रेड लाइक पतली पतली लाइनिंग दिख रही है उसे जीन्स कहते हैं, ठीक है, जो कि डीएनए से बना हुआ है, और ये जीन्स जो है ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स।
So let's move to the third main parts of cell, that is cytoplasm. What is cytoplasm? It is a jelly like material formed by 80% of water. ये एक jelly like material है, ठीक है, जिसमें 80% वाटर होता है, प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. और वो कौन सा पार्ट है? जो सेल का आउटर पार्ट है, डेट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो, और न्यूक्लियस, उन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. कंटेन्स ए क्लियर पोर्शन कॉल्ड साइटोसॉल एंड वेरियस पार्टिकल्स. उसके अंदर ज़्यादातर लिक्विड है, ठीक है, और बहुत सारे पार्टिकल्स उसके अंदर तैरते रहते हैं. सस्पेंडेड, देयर आर मैनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स. तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? वो पार्टिकल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गुगली बॉडीज़ है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये सब सेल के ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, ठीक है ना. जो कि साइटोप्लाज्म में तैरने वाले सस्पेंडेड बॉडीज़ हैं, वो क्या कहते हैं? सेल के ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, ठीक है. पार्टिकल्स आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस. और ये सब किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और इनऑर्गेनिक आयन से ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स बने हुए हैं, राइट. एंड इट आल्सो कंटेन मैनी ऑर्गेनल्स विथ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जैसे कि मैंने अभी बताया, उसके अंदर जो सस्पेंडेड स्मॉल बॉडीज़ हैं उसे ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है. और उनका एक अपना अलग अलग फीचर्स है, अपना अपना उनका अलग शेप है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और ये ऑर्गेनल्स जो हैं ये कब दिखाई? दे आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यदि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ही ये ऑर्गेनल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल, राइट, एंड ग्रैनुलर एंड डेंस इन एनिमल एंड थिन इन प्लांट सेल्स. और ये ऑर्गेनल्स जो हैं एनिमल सेल में थोड़े डेंस होते हैं एंड प्लांट सेल में बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है. तो समझ गए होंगे क्या है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, और उसके अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो भी इसमें तैरते रहते हैं. उसके ऑर्गेनल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल सस्पेंडेड हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या फंक्शन है, राइट. होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू. आज हम एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ओनियन पील सेल अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे. इसके लिए आपको मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, उसको कट कर लेना है, और आपको 3 वॉच ग्लास लेना है. एक वॉच ग्लास में वाटर, दूसरी वॉच ग्लास में सेफ्रॉन सॉल्यूशन वाटर के साथ मिला के लेना है, थर्ड वॉच ग्लास में अगेन आपको वाटर लेना है. आपको इस तरह से प्याज के आउटर लेयर को पहले निकाल लेना है. देन फिर फोर्सेप की हेल्प से आपको इस तरह से जो उसकी ऊपरी पतली लेयर है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन में किस तरह से ऊपरी पतली लेयर को इस तरह से रिमूव करना है. आप ये करोगे तो आप आसानी से निकाल पाओगे. ये बहुत ऊपरी लेयर है जो आसानी से निकल जाती है. और देन इसको आपको क्या करना है, वाटर सॉल्यूशन जो हमने वॉच ग्लास में लिया था उसमें डाल के आपको इसको स्मॉल पीस में कट करना है, ठीक है. तो इसको क्या करना है, आपको इस तरह से वॉच ग्लास, जो हमारा फर्स्ट वॉच ग्लास में हमने वाटर लिया था उसमें स्टेन कर देना, अच्छे से डुबा देना है, उसको स्मॉल पीस उसका उसमें कट करके ले लेना है. एंड देन जो आपने सॉफ्रॉन सॉल्यूशन लिया है उसमें डिप करना है ताकि वो स्टेन हो जाए, हम माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकें. इसको कलर रहने से वो आसानी से विजिबल होते हैं. देन हम अगेन उसे वाटर में डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो कलर है वो निकल जाएगा, ठीक है, लाइट कलर उसका रह जाएगा, एक्स्ट्रा जो स्टेन कलर है वो उसको निकल जाए. देन उसको आपको वॉच ग्लास में इस तरह से फैला देना है, और डबल लेयरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब मोड़ना नहीं चाहिए. देन यू हैव टू पुट ग्लिसरीन. ग्लिसरीन का 2 ड्रॉप उसमें डालोगे. इस तरह से आप 2 ड्रॉप आप उस जो हमने सेक्शन लिया उसके ऊपर डाल देना है आपको. देन आपको एक कवर लेना है, स्लाइड कवर लेना है, उसके ऊपर से आपको स्लाइड कवर इस तरह से अच्छे से नीडल से दबा के डालना है ताकि इसके अंदर एयर बबल ना रहे. इस तरह से आसानी से आप डाल सकते हो. आप उसको अच्छे से दबा के करोगे ताकि उसका जो है इसमें एयर बबल्स ना हो. एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को आप ग्लिसरीन पेपर से आप रिमूव कर दोगे.
पेपर की हेल्प से आप रिमूव कर दोगे। अब वो आपका स्लाइड रेडी है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरह से विजिबल होगा। आप देख सकते हो जिसके जो बाहर जो आउटर है वो सेल वॉल है, और अंदर का जो आप स्पॉट देख सकते हो वो आपका न्यूक्लियस है। ये प्लांट सेल का एक आपका पिक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्याज के सेल में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक सेल होता है, उसके अंदर जो पार्ट होता है जो डॉटेड है वो क्या है, वो है हमारा न्यूक्लियस, राइट। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू शो चीक सेल अंडर माइक्रोस्कोप। इसके लिए आपको एक टूथपिक लेना है और टूथपिक से आपके चीक पे हल्का सा स्क्रैप करना है। आप देख सकते हो टूथपिक लेके किस तरह से स्क्रैच करके जो अपने मुंह के सबसे ऊपरी परत है ना उसको थोड़ा सा स्क्रैच करना है। अब जैसे स्क्रैच करोगे तो उसका जो है इस तरह से आपको उसका जो भी पार्ट आएगा उसको इस तरह से स्लाइड पे फैला दोगे। इसको अच्छे से उसको फैला दोगे। इसके बाद आप मिथाइल ब्लू लोगे और उसको स्टेन करोगे। जो भी आपने लिया निकाला है चिक सेल का उसको स्टेन कर दोगे ताकि वो अच्छे से माइक्रोस्कोप में विजिबल हो। इसके बाद एक स्लाइड लोगे और स्लाइड को उसके ऊपर अच्छे से डाल दोगे ताकि उसमें कोई एयर बबल्स ना रहे, और उसको अच्छे से दबा दोगे नीडल के हेल्प से। और उसका जो एक्सेस कलर है उसको आप जो है टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर दोगे। इसके जो एक्स्ट्रा जितना भी बाहर निकला है कलर को आप दबा के अच्छे से निकाल दोगे ताकि उसके अंदर एयर बबल ना रहे, और उसको अच्छे से साफ़ कर दोगे। इसके बाद आप इसे माइक्रोस्कोप में आराम से देख सकते हो। फिर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरह का इरेगुलर शेप दिखेगा आपका। जो उसका आउटर कवरिंग ऊपर का दिख रहा है आप देख सकते हो वो सेल मेम्ब्रेन है। चिल्ड्रन हम देख सकते हैं एनिमल सेल जैसे चीक सेल है इसका सेल मेम्ब्रेन बहुत पतला है, लेकिन प्लांट सेल जो कि ओनियन पील था उसका सेल वॉल बहुत मोटा था और अच्छे से विजिबल था, ठीक है। और बीच में आपको दिख सकता है वो न्यूक्लियस है। तो इस तरह से आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को आपने देखा, राइट।